Hi dear, how are you? Today I am going to start drawing tools in Photoshop. Photoshop provides a collection of drawing tools to allow us to draw elementary shapes such as rectangles, rounded rectangles, lines, polygons, circles, ellipse, and so on, and manipulate them in a number of ways to create interesting graphics. Dear students, ड्राइंग टूल्स इन फ़ोटोशॉप में हमारे जो ड्राइंग टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम अपने ड्राइंग को, इमेज को अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव बनाते हैं, उसमें रेक्टेंगल टूल्स, राउंडेड रेक्टेंगल टूल्स, पॉलीगॉन्स, सर्किल्स, इलिप्स, इस तरह से कुछ हमारे शेप होते हैं जिसके अंतर्गत जो टूल्स होते हैं उस टूल्स के अंतर्गत हम अपने इमेज को मोर देन अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव बनाते हैं. लेट्स लर्न टू यूज़ द ड्राइंग टूल्स प्रोवाइडेड इन द फोटोशॉप बाय फॉलोइंग द स्टेप गिवन बिलो. हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि इस टूल को किस स्टेप के अनुसार हमें होता है, किस स्टेप का अनुसरण करके हम इस टूल्स को प्राप्त कर सकते हैं. योर फर्स्ट स्टेप, ओपन अ न्यू फाइल विथ वाइट बैकग्राउंड यूजिंग फाइल न्यू ऑप्शन. पहले हम न्यू फाइल विथ वाइट बैकग्राउंड, ओपन अ न्यू फाइल ओपन करेंगे किसके साथ, वाइट बैकग्राउंड के साथ, फाइल से न्यू ऑप्शन. नाउ योर सेकेंड स्टेप, राइट क्लिक ऑन द रेक्टेंगल टूल and select a required shapes tool from the flyout menu. flyout menu से हम रेक्टेंगल टूल्स को ओपन करेंगे, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे. नाउ मेक श्योर दैट द शेप लेयर आइकन इज सेलेक्टेड ऑन द ऑप्शन बार. यह हम श्योर हो जाएंगे क्या शेप लेयर ऑप्शन बार में सेलेक्टेड, जो शेप लेयर आइकन इज सेलेक्टेड ऑन द ऑप्शन बार, क्या ऑप्शन बार से शेप लेयर आइकन हमारा सेलेक्टेड है. यू विल सी नंबर ऑफ आइकन्स ऑन इट टू ड्रॉ शेप्स. आपके पास नंबर ऑफ आइकन्स शेप आपको दिखाई देने लगेगा, वो ड्रॉ हो जाएगा. नाउ सेलेक्ट द कस्टम शेप फ्रॉम टूल फ्रॉम द ऑप्शन बार फ्रॉम द शेप ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्टेड. यहाँ से आप जिस शेप को आप सेलेक्ट करना चाहेंगे उस शेप को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ब्रिंग द पॉइंटर इन द ड्राइंग कैनवास एंड ड्रैग टू ड्रॉ द शेप. जिस शेप को आपको सेलेक्ट करना होगा उस शेप को माउस पॉइंटर से सेलेक्ट करके उसको ड्रैग करके आप रिपीट स्टेप 5 टू ड्रॉ पैटर्न एज सुन. मीन्स पाँचवें स्टेप को जिस को शेप को आपको ड्रॉ करना होगा उस शेप को आप इतनी बार आपको सेलेक्ट करना होगा, उसको सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, रीटचिंग टूल्स इन फोटोशॉप. फोटोशॉप में रीटच टूल का प्रयोग. व्हाट इज द रीटचिंग टूल? द रीटचिंग टूल अवेलेबल इन फोटोशॉप आर यूज फॉर modifying the arrangement of pixels in an image to remove imperfections from the image and give it a better finish. करें कि किसी भी इमेज को एक अच्छा लुक देने के लिए हम रीटचिंग टूल का प्रयोग करते हैं. जैसे कुछ ऐसे इमेज जिसमें कि कुछ डिफेक्ट हैं, कुछ फ्लड हैं, उस फ्लैट को हटाना है, बाकी इमेज को सेम रखना है. इस सिचुएशन में हम रीटचिंग टूल का प्रयोग करते हैं. सम ऑफ द रीटचिंग टूल्स अवेलेबल इन फोटोशॉप और द हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, क्लोन स्टैम्प टूल, इरेजर टूल, ब्रश टूल. मीन्स देयर आर सो मेनी टूल्स आर अवेलेबल इन रीटचिंग टूल्स इन फोटोशॉप.
that makes very attractive and effective image. Your first tools, healing brush tools. We can use the healing brush tool to repair the defected or flooded area in an image with the simplest pixels. कह रहे हैं कि कुछ चित्र का वह भाग जो डिफेक्टेड हो, जो इमेज आप सेलेक्ट करते हैं, कुछ इमेज ऐसे पार्ट होते हैं जो डिफेक्टेड होते हैं। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इस हीलिंग ब्रश टूल का प्रयोग करके उसके जो डिफेक्टेड एरिया को हम एक अच्छा स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। द टूल हैज़ बीन डिज़ाइंड टू मैच द टेक्सचर, लाइटिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड शेडिंग ऑफ द सिंपलेस्ट पिक्सल। इस टूल के माध्यम से उस इमेज में लाइट, एक इमेज के सिमिलर इमेज, अट्रैक्टिव इमेज को बनाने का काम किया जाता है। तो ऐसे टूल्स का प्रयोग हम कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में ओपन द रिक्वायर्ड इमेज, उस इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप ये टूल्स की ज़रूरत है। फ्रॉम द ऑप्शन बार सेलेक्ट द ब्रश साइज एज 20 एंड मोड अ स्क्रीन। इसमें आप 20 का इसका साइज ब्रश का सेलेक्ट करेंगे और स्क्रीन मोड में। नाउ इनेबल टू अलाइन बॉक्स इफ़ यू वांट टू simple pixel continuously without losing the current sampling point even if you release the mouse button। कर रहे हैं इनेबल अलाइन बॉक्स, यदि आप चाहते हैं कि यह सिंपली पिक्सल कंटिन्यूस बिना लॉसिंग, अगर हम करंट सैम्पलिंग पॉइंट को चलाते हैं तो इसका प्रयोग करें। नाउ योर फोर्थ स्टेप में फिर क्या करेंगे, होल्ड डाउन द अल्ट की का प्रेस करके प्रयोग करके एंड क्लिक एट रिक्वायर्ड पॉइंट टू सिलेक्टेड द सिंपल पिक्सल। अल्ट की का प्रयोग प्रेस करना है, उसको प्रयोग करके आप नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे। फिर क्या होगा, पांचवें स्टेप में ब्रिंग द पॉइंटर ओवर द एरिया विच वी वांट टू रिप्लेस विद द सिंपल पिक्सल। अपने माउस का पॉइंटर उस जगह ले जाएंगे जहाँ पे आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं और वह इमेज वहाँ से जा कर के आपको क्या होगा, क्लिक रिपीटली in the paste of the simple pixel over the flooded area and the repeat at entire flooded area with the sampled pixel to heal the image. In between you can use alt plus click plus select at the different set of simple pixel। alt के साथ क्लिक करके जो डिफेक्टेड एरिया करके आप इसको जब तैयार कर लेंगे, अपनी इमेज को क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे सुंदर, तो सेव द फाइल बाय अनदर नेम, उस फाइल को क्या करेंगे आप दूसरे नाम से सेव कर देंगे। सेव एज ऑप्शन आप द फाइल मेनू, ओपन क्लोज द फाइल, और वहाँ से आपका इमेज सेव होकर के तैयार हो जाएगा। नाउ योर नेक्स्ट स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल इज यूज टू क्विकली रिपेयर imperfections such as blemishes, dark spots, scratches and so on in the image at photographs। करें किसी फोटोग्राफ्स में अगर मुहासे हैं, किसी फोटोग्राफ में कुछ दाग धब्बे हैं, उसको यदि आपको हटाना है तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का प्रयोग करके हटाएंगे। अब उसको क्लियर करेंगे, साफ करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि इस स्टेप का प्रयोग करेंगे। जस्ट ओपन द इमेज फोटोशॉप यू वांट टू रिपेयर, उस इमेज को खोल लें जहाँ से पे आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं। सिलेक्ट द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का प्रयोग करें एंड चूज द ब्रश साइज एंड टाइप द ऑप्शन बार। ब्रश साइज को आप ऑप्शन बार से सेलेक्ट कर लें। क्लिक एंड ड्रैग द टूल ओवर द स्पॉट टू रिपेयर देम। व्हेन यू ड्रैग, जिसको आप रिपेयर करना चाहते हैं वहाँ ड्रैग करके माउस से, ब्रश से, इट विल बी शो एंड ब्लैक मार्किंग एट दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी लाइटेड। वहाँ पे जैसे आप माउस पॉइंटर को रिपीट करेंगे वहाँ पे आपका एरिया धीरे धीरे साफ होने लगेगा, क्लीन होने लगेगा और सुंदर दृश्य आपको दिखाई देगा। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, पैच टूल। द पैच टूल अलाउ यू टू रिपेयर अ सेलेक्टेड एरिया विथ पिक्सल फ्रॉम द अनदर एरिया फॉर द पैटर्न। करें कि जो कुछ ऐसे एरिया जो आपके ज़्यादा डिफेक्टेड हो गए हैं, उस एरिया को
क्रॉप करके दूसरे एरिया को वहाँ पे लगाने की बात की जाए तो पैच टूल्स का प्रयोग किया जाता है इस जगह पे। इसको कैसे हम करते हैं, इन द टूल बॉक्स से सिलेक्ट द पैच टूल को सिलेक्ट करेंगे। इफ़ द पैच टूल नॉट विजिबल, राइट क्लिक करके उसको विजुअल कर देंगे, दिखाई देने लगे आपको। इन द ऑप्शन बार मेक श्योर दैट द सोर्स मोड इनेबल, ये आप श्योर हो जाएं कि मेरा सोर्स मोड इनेबल है। वहाँ से ड्रैग एग्जैक्टली लाइक विद द लासो टूल की तरह ये काम करता है। द सेलेक्ट द फ्लडेड एरिया दैट यू वांट टू रिपीट, जहाँ पे आप जो फ्लडेड एरिया वहाँ पे सेलेक्ट करें। एंड ड्रैग द ड्रॉप सिलेक्शन से ऑन टू द रिपेयर सोर्स एरिया, जहाँ से आप उसको क्रैप करना उस सोर्स को देख करके वहाँ से आप उसको रिपेयर करने का काम आप कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब ये आपका बचता है एक नेक्स्ट, नाउ क्लोन स्टैम्प टूल यूज टू क्लोन स्टैम्प टूल मीन्स सेम हूबहू उसका प्रतिरूप बनाना। वी कैन कॉपी टू पोर्शन ऑफ द इमेज एंड रीअप्लाई इट रिपीटली टू कवर एन अनवांटेड पोर्शन ऑफ द इमेज। कहें कि सेम उसका क्लोन बनाने की प्रक्रिया कैसे हम करते हैं, क्लोन स्टैम्प टूल के द्वारा करते हैं। इसके लिए सिलेक्ट क्लोन स्टैम्प टूल का चुनाव करें। इन द ऑप्शन बार सिलेक्ट द ब्रश टूल साइज 10, मेक श्योर दैट द ओपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग आर 100%। क्लोन जिसका आप बना रहे हैं स्टैम्प टूल का प्रयोग करके। नेक्स्ट में पोजिशन द पॉइंटर ओवर द सिंपल पिक्सल दैट यू वांट टू पिक एंड स्टैम्प ओवर द एरिया। करें कि पोजिशन द पॉइंटर को उस पोजिशन पर ओवर द सिंपल पिक्सल पे जहाँ जिस एरिया को पिक करना आप चाहते हैं। एंड होल्ड डाउन द अल्ट की का प्रयोग करके होल्ड करके दबाए रहेंगे, इसको प्रेस करके रहेंगे। एंड व्हेन द माउस चेंजर शेप इन दिस शेप, जब एक सर्कल शेप में प्लस सिंबल में चेंज हो जाएगा, क्लिक ऑन द माउस सेलेक्ट द सिंपल पिक्सल, आप वहाँ से उसको सिंपल पिक्सल पे ले जाएंगे। नाउ योर थर्ड, ब्रिंग द पॉइंटर वेयर यू वांट टू स्टैम्प द सिंपल पिक्सल। अब वहाँ पे पॉइंटर को रखें जहाँ सिंपल पिक्सल को आप करना चाहते हैं। एंड स्टार्ट ड्रैग द माउस को ड्रैग बटन का प्रयोग करेंगे, माउस को उसको खींच करके उसको उस एरिया पे ले जाएंगे। नाउ रिपीट स्टेप 2 and 3 टिल यू हैव स्टैम्प्ड द रिक्वायर्ड एरिया कम्प्लीटली। तब तक आप इसको करते रहेंगे जब तक वो एरिया आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। दिस प्रोसेस योर क्लोन स्टैम्प टूल is completely prepare the clone।